उत्तर प्रदेश में आज आसमान साफ रहने वाला है, लेकिन तेज हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं। साथ ही सर्द हवा के बावजूद धूप इतनी तेज थी कल की लखनऊ में 2021 के बाद से जनवरी को कल का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। आईएमडी के मुताबिक आज तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। पछुआ हवाओं में बढ़ोतरी के कारण पिछले कुछ दिनों में यूपी से होकर गुजर रहा पश्चिमी विक्षोभ है। 22 जनवरी को भी एक पश्चिमी विक्षोभ यूपी से होकर गुजरेगा, ऐसी जानकारी आईएमडी के रिपोर्ट से मिली है। बता दें कि इसके चलते लखनऊ या उसके आसपास के इलाकों में बारिश भी हो सकती है। बादलों की आवाजाही रहेगी, जिसकी वजह से 24 जनवरी से एक बार फिर से कोहरा बढ़ेगा और साथ ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। आईएमडी के अनुसार तेज हवाओं ने सतह पर जमी कोहरे की परत को हटा दिया। ऐसे में धरती पर तेज धूप पड़ने लगी, जिससे तापमान में बढ़ोतरी हुई। बता दें कि यूपी में इस वक्त ठंड का सितम है, लेकिन वही कल का दिन सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया। बता दें कि कल सुबह से ही तेज धूप निकली हुई थी और धूप इतनी तेज थी जिसकी वजह से दिन काफी गर्म महसूस किया गया और रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि 2021 का ये अब तक का 2021 से लेकर ये अब तक का सबसे गर्म दिन कल रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन साथ ही वही मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कल लखनऊ समेत आसपास के कई जिलों में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही 24 तारीख से एक बार फिर से घना कोहरा प्रदेश को अपने आगोश में जकड़ेगा। प्रदेश में घना कोहरा देखने को मिल सकता है 24 तारीख से। साथ ही कई जगहों पे बारिश होने की भी संभावना जताई गई है, जिसकी वजह से पारा और भी नीचे गिरेगा और लोगों को ठंडक अभी और परेशान कर सकती है। बता दें, मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है कि जहां पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी लगातार ठंड अपना कहर बरसा रही है, लेकिन वही ये भी कहना है कि सुबह और शाम के टाइम पछुआ हवा चलने की वजह से गलन अभी और भी रहेगी। बता दें कि मौसम विभाग का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी तापमान में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से मौसम में ठंडक और भी महसूस होगी। बाकी कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है। तो वही 24 जनवरी से कोहरा बढ़ने का भी अनुमान जताया गया है, जिसकी वजह से अभी और गलन बढ़ रही है। बता दें कि इस वक्त पश्चिमी विक्षोभ चल रहा है, जिसकी वजह से हवाओं में गलन महसूस की जा रही है। साथ ही ये भी कहा गया है कि 24 तारीख से तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही कोहरा भी घना छाया रहेगा। कल की बात करें तो 22 तारीख को मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि कल लखनऊ के साथ साथ आसपास की जगहों पे बारिश हो सकती है। बादलों की आवाजाही रहेगी, जिसकी वजह से लोगों को अभी और ठंड महसूस हो सकती है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए कौशाम्बी से हमारे संवाददाता नवनीत और लखनऊ से हमारे संवाददाता राजी जुड़ चुके हैं। राज, कल का दिन लखनऊ का सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया है, क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि कल और आज जिस तरीके से धूप तेज रही और गर्मी का एहसास हुआ, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। जी, आपको बता दें कि लखनऊ में चटक धूप निकली थी और कल भी चटक बढ़िया धूप निकली। लोगों को इससे बहुत राहत मिली है, लेकिन आपको बता दें कि तेज हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं। जी 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 नवनीत, क्या कहना है? क्योंकि मौसम विभाग का ये जानकारी देना है। मौसम विभाग ने कहा है कि जहां 2 दिन धूप रहेगी, वही कल से मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। कल से बारिश हो सकती है, कोहरा छा सकता है। के अनुसार जो पश्चिमी विक्षोभ है वो लखनऊ अपने यूपी से होकर कहीं कहीं गुजरेगी, जिसकी वजह से बढ़ते पिछले अभी 24 तारीख को जो मौसम है वो कहीं कहीं बदलाव लाएगा। ठंड की बढ़ोतरी होगी और बारिश होने की भी संभावना जताई जा सकती है, जिसकी वजह से फिर से एक बार मौसम जो है कहीं न कहीं करवट ठंड के रूप में बदलेगा। जी
राज्य प्रशासन की तरफ से ठंड और बदलते मौसम को लेकर किस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि जहां एक तरफ 2 दिन धूप रह रही है, गर्मी रह रही है, तो वही मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की भी आशंका जताई है। क्या ऐसे में कोई एडवाइजरी जारी की गई है? जी अर्चना, आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि आज से मौसम बदलेगा और 24 तारीख से फिर से घना कोहरा देखने को मिलेगा, जिससे लोगों की परेशानी फिर से बढ़ सकती है। जी नवनीत, जी लगातार मौसम बदल रहा है, कभी ठंड रह रहा है, कभी धूप निकल आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी महसूस हो रही है। ऐसे में बीमारियों के बढ़ने का भी खतरा काफी रह जाता है। क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसी कोई जानकारी दी गई है या बचने की कोई हिदायत दी गई है? नवनीत, कहीं न कहीं मौसम को बदलते मौसम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कौशाम्बी प्रशासन ने भी लगातार इसके लिए भी अलर्ट जारी किया है। जी और अभी बीते 2 दिन से जैसे धूप निकल रही है, कहीं न कहीं एक जो बीमारी का जो लक्षण है, कहीं न कहीं वो बदलाव के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा जो प्रशासन लगातार पूरे कयास जताए रहे हैं ठंड को लेकर, और लोगों को भी अलग अलग तरीके से एडवाइस जारी कर रही है। जी जी राज, बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से लगातार ये अनुमान जताया जा रहा है बढ़ने का, लेकिन ऐसे में जो रैन बसेरे बनाए गए हैं उसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? जी राज, आपको बता दें अर्चना, आपको बता दें कि गांव में तो शहरी क्षेत्र में रैन बसेरे की सुविधा होती है, जी लेकिन रैन बसेरे में लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। रैन बसेरे में बाहर जो अलाव जलते हैं वो भी जलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और जो ऐसे में महापौर रहते प्रशासन हैं, की तरफ से काकोरी क्षेत्र में जो लोग सड़क पे रह रहे हैं या जिनके पास कंबल की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए क्या सरकार की तरफ से तैयारियां की गई हैं? राज, जी अर्चना, आपको बता दें कि रैन बसेरे की भी कोई काकोरी में सुविधा नहीं है। इधर जब आप बुद्धेश्वर की तरफ बढ़ेंगे तो एक रैन बसेरा भी जल्द ही बनाया गया था। वो भी इसलिए बनाया गया था, जो महाकुंभ में लोग जा रहे हैं, अगर वो बीच में रुकते हैं तो उनके लिए रैन बसेरे की सुविधा की गई थी। लेकिन जो आपको बता दें, सिर्फ 2 दिन वहां पर अलाव जलाया गया, उसके बाद अलाव आज तक दोबारा नहीं जला है। ठीक है। जो भी जी जो भी सरकार तरफ से वादे होते हैं वो धराशायी होते हैं, जमीनी स्तर पर वो उतर नहीं पाते हैं वादे। जी नवनीत, जैसा कि काकोरी के रिपोर्टर ने बताया कि सिर्फ 2 दिन के लिए इंतजाम था, सरकार के वादे कुछ और है लेकिन हकीकत कुछ और है। ऐसे में कौशाम्बी में किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से ये बताया जा रहा है कि रैन बसेरों की तैयारियां की गई हैं, रैन बसेरे बनाए गए हैं, अलाव जलाए जा रहे हैं, कंबल वितरण किए जा रहे हैं। ऐसे में कौशाम्बी का क्या हाल है? जी नवनीत, अर्चना जी, कौशाम्बी की जहाँ व्यवस्था की लेकर ठंड को लेकर व्यवस्था को लेकर बताते थे, कौशाम्बी की प्रशासन लगातार पूरी तरह से अलर्ट है। जी आपको जो भी बताते कि महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है, तो इसको लेकर कौशाम्बी कहीं न कहीं ये प्रयागराज से जुड़ा हुआ एक बटा हुआ उसका एक हिस्सा है, जिसे लेकर कई स्टेट यहाँ तक कई जिले भी जोड़ता है कौशाम्बी, जिसके आवागमन का जो लोग श्रद्धालुओं का जो आवागमन है, कहीं जी न कहीं इसी रूट से कौशाम्बी होकर गुजरना पड़ता है, जिसको लेकर कौशाम्बी प्रशासन लगातार पूरी तरह अलाव और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। जगह जगह पर ठीक है। अलाव की व्यवस्था की गई है। जी 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 राज, आपने बताया कि जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और है और प्रशासन कुछ और दिखा रहा है। ऐसे में वहां के स्थानीय लोगों का क्या कहना है? किस तरीके की परेशानी हो रही है लोगों को इस ठंड में? स्थानीय लोगों का यही कहना, वो ज्यादा बोलने से कतराते रहते हैं। हमेशा सरकार के विपक्ष में जी जो विपक्षी भी रहते हैं वो भी कतराते रहते हैं। सच्चाई को बताने में सभी हटते रहते हैं, लेकिन सच्चाई अगर जमीनी स्तर पर देखी जाए जी वो बहुत ही खराब नजर आ रही है। ठीक है। जी नवनीत, राज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि बदलते मौसम में सरकार और प्रशासन और शासन लगातार ये वादे करते हैं कि इस बार काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह रैन बसेरों की तैयारियां की गई हैं, अलाव चलाए जा रहे हैं, कंबल वितरण किए जा रहे हैं। वहीं कुछ जगहों पे लोगों का ये भी कहना है कि ये वादे और दावे सिर्फ कागजी हैं, जमीनी हकीकत पे ऐसे इंतजाम सिर्फ खोखले ही नजर आ रहे हैं। हर शहर प्राइम रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।